हे हाय ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। मैं हूँ सुप्रिया हिरेमठ, हैंडमेड ज्वेलरी डिजाइनर, और मेरी ब्रांड का नाम है कला प्रिया ज्वेलरी क्रिएशन। आप सबका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं कुछ मेरे फ्रेंड्स के, कस्टमर्स के कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि वो मुझसे पूछते रहते हैं कि तुम्हें डिज़ाइन ज्वेलरी बनाने के लिए डिज़ाइन के आइडिया कहाँ से आते हैं, तुम कैसे डिसाइड करती हो कि इस टाइप की ज्वेलरी बनानी है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बनाती हूँ। तो आपको भी कुछ ऐसे सवाल होंगे तो उसके जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। ज्वेलरी बनाना ये भी एक आर्ट है, एक कला है। ज्वेलरी कैसी बनी है, कितनी बारीकियों से उसके ऊपर काम किया है, ये ज्वेलरी देख के ही पता चलता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसको कितनी बारीकियों से, कितनी डिटेलिंग से किया गया है। तो ये हमें ज्वेलरी देख के ही पता चलता है। और हम जो ज्वेलरी डिजाइनर होते हैं, ये पहले ही डिजाइन डिसाइड करते हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है वो पहले डिसाइड करते हैं, उसकी प्रॉपरली एक ड्राइंग बनाते हैं और उसके बाद ही उस पर वर्क करते हैं और वो ज्वेलरी बनाते हैं। तो उसके आइडिया कहाँ से आते हैं? तो कुछ तो आइडिया मैंने खुद से क्रिएट किए होते हैं। कभी कभी हम ऐसे बैठते हैं तो कुछ अलग कलाकार की नज़र ऐसी होती है, कुछ अलग चीज़ हो तो उसमें से भी उसको एक डिज़ाइन, एक चित्र या एक ड्राइंग नज़र आती है या एक चीज़ नज़र आती है। तो क्योंकि वो किसी भी चीज़ को देखता है तो उसे कलात्मक नज़र से देखता है कि उसमें उसे क्या नज़र, अलग क्या नज़र आ रहा है। तो हर एक शेप में, हर एक चीज़ में एक नया आकार आकार दिखता है और उससे कुछ आइडिया भी आते हैं। जैसे जैसे कि हम जब नेचर में जाते हैं, घूमने को जाते हैं, तो उससे भी कुछ प्रेरणा मिलती है। जैसे कि मैंने एक फ्लावर की डिज़ाइन से, मुझे फ्लावर दिखा था तो उससे प्रेरणा लेकर मैंने ये इयररिंग बनाई है। तो ये डिज़ाइन मैंने, जब मैं घूमने के लिए गई थी तो वहाँ मुझे अलग अलग तरह के फूल पत्ते दिखे, तो उससे मुझे ये डिज़ाइन का आइडिया आया और मैंने ये इयररिंग्स बनाए। तो ऐसे ही होता है जब हम बाहर जाते हैं या कुछ प्रदर्शन होते हैं जिसमें ज्वेलरी, अलग अलग टाइप की ज्वेलरी देखने मिलती है, तो उससे भी कुछ आइडिया आते हैं। तो उसके साथ साथ हम खुद के भी कुछ आइडिया मिक्स करके एक नई ज्वेलरी क्रिएट करते हैं। तो कुछ आइडिया हमारी पारंपरिक जो ज्वेलरी होती है उससे भी आती है। तो मैं क्या करती हूँ, जो पारंपरिक डिज़ाइन से और जो मॉडर्न डिज़ाइन से उसका कॉम्बिनेशन बना के एक नई डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ और उसके ऊपर काम करके एक नई ज्वेलरी क्रिएट करती हूँ। और हमारे जो इंडिया में, हमारे भारत में जो अलग अलग प्रांत है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, उनकी अलग अलग एक खुद की पारंपरिक ज्वेलरी है। तो उसमें उसके भी डिज़ाइन सर्च करके उसमें क्या अलग अलग है ये देखती हूँ और उससे भी आइडिया लेकर एक नई डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ। क्योंकि हमें हर वक्त ये रहता है कि हर वक्त क्या नई डिज़ाइन बनाई जाए, हमारे कस्टमर के लिए हम क्या अच्छा दे सकते हैं। इसकी वजह से मैं हमेशा खोजती रहती हूँ कि कहाँ से नई डिज़ाइन देखने के लिए मिले, उससे क्या नई डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हूँ, मैं खुद का पर्सनल टच क्या दे सकती हूँ। ये मेरा हमेशा थॉट रहता है और मैं हमेशा सर्च करती रहती हूँ। तो इससे भी मुझे नई डिज़ाइन के आइडिया मिलते हैं। और दूसरा तो है कि जो मेरे जैसे ही कुछ महिलाएं जो ज्वेलरी बनाती है, तो उससे उनकी भी ज्वेलरी में देखती हूँ कि उन्होंने क्या बनाया है, और तो उससे भी कुछ मुझे आइडिया मिलते हैं। तो उस सबको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उनकी हेल्प से भी मुझे कुछ नए डिज़ाइन देखने के लिए मिलते हैं और उधर से मुझे कुछ प्रेरणा मिलती है और मैं नए डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हूँ। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और यूट्यूब है, यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइंस देखने के लिए मिलती है और ट्रेंड में क्या चल रहा है वो पता चलता है। तो उससे भी मैं प्रेरणा लेके डिज़ाइन बनाती हूँ
और उसे खुद का एक अलग पर्सनल टच दे के उसे थोड़ा सा औरों से अलग बनाने की कोशिश करती हूँ। और दूसरा तो ये है कि पिंटरेस्ट है, अमेज़ॉन है, ये भी वेबसाइट है, तो यहाँ पे भी अलग अलग तरह की डिज़ाइंस देखने के लिए मिलती है और उधर से भी मैं डिज़ाइन लेके उससे थोड़ा मेरे हिसाब से चेंज करती हूँ। मेरे पास जो मटेरियल अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं डिज़ाइन बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से मुझे डिज़ाइन के आइडिया आते हैं और मैं हर वक्त हर एक डिज़ाइन की खोज में ही रहती हूँ कि मुझे नई डिज़ाइन क्या देखने के लिए मिलेगी या मैं क्या नया क्रिएट कर सकती हूँ। तो ये थॉट हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो पहले के ज़माने में जहाँ ज्वेलरी तब क्रिएट ही नहीं हुई थी, ज्वेलरी बनाते ही नहीं थे, तब तो लोग फ्लावर की ज्वेलरी, जो ओरिजिनल फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, उसकी ही ज्वेलरी बना के पहनते थे। तो अभी मार्केट में जब बेबी शॉवर हो या फिर हल्दी का फंक्शन हो तो कुछ कुछ लोग नेचुरल फूलों की भी ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं और कुछ लोग आर्टिफिशियल फ्लावर्स की ज्वेलरी पहनते हैं। तो आज भी वो उन पुराने से पुरानी परंपरा को फॉलो किया जा रहा है और पहनना पसंद किया जा रहा है। इस नेचर में भी कुछ ऐसे जाने के बाद आइडिया मिलते हैं, क्योंकि वो तो प्राकृतिक है, भगवान ने हमें दिया हुआ है, तो उधर से भी कुछ कुछ आइडिया मिलते हैं, क्योंकि हर एक फूल अलग अलग है, कुछ भी सिमिलर नहीं है। तो उन फूलों से, पत्तों से भी कुछ आइडिया मिलता है और वहाँ से भी नए डिज़ाइन क्रिएट करने की आइडिया मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और नेक्स्ट है कि जो मेरे कस्टमर है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे घर वाले हैं, उनके साथ मैं कभी कभी डिस्कस करती हूँ कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या पहनना पसंद है। तो ऐसे पूछ करके, उनकी राय ले करके मैं उनके हिसाब से डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ और फिर उसके ऊपर भी काम करती हूँ। तो उसकी वजह से भी मुझे एक नई डिज़ाइन मिलती है और मैं उसके ऊपर काम करके वो डिज़ाइन बनाती हूँ। तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि मुझे ज्वेलरी बनाने के लिए आइडिया कहाँ से आते हैं, कहाँ से मैं मेरे डिज़ाइन में डिसाइड करती हूँ। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया, वो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। को मेरे बनाए हुए डिज़ाइन देखने हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है कलाप्रिया ज्वेलरी क्रिएशन, इसको फॉलो ज़रूर करना। और आपको मुझसे ज्वेलरी परचेस करनी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना, मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने हो तो मेरे कलाप्रिया ज्वेलरी क्रिएशन इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना, यानी कि सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो आपने ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखा, इसलिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।